So welcome guys, I am Abhishek presenting you the topic of class 9th ICSE board of chapter number 1। तो गाइस जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से कभी कभी पेपर 9th ICSE के एग्जाम में न्यूमेरिकल फंस जाते हैं। तो आज हम लोग उसी न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए गाइस, सब कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लेता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। तो गाइस मैं आपको इतनी इजी ट्रिक बताऊंगा कि आपको सब आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछेगा, कैलकुलेट द, क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, हम लोग आरएमएम से लिखते हैं, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है गैस? NO2। अब देखिए आपसे इसी तरह क्वेश्चन आएगा पेपर में, आप ध्यान से समझ लीजिए जैसे कल आप लोग का पेपर है, ताकि आप लोग समझ जाए। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अगर पूछा जाए तो क्या करना है, उसमें आपको पेपर में दिया रहेगा NO2 होता है जैसे, तो उसमें दिया रहेगा NO2 में N क्या है, N का मास दिया रहेगा 14 और O का दिया रहेगा 16। अब देखिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने की सबसे इजी ट्रिक, आप लिखिए RMM, मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2। ऐसे आप पेपर में करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए N प्लस O2, मतलब कि आपको इसमें सारे एलिमेंट जितने एलिमेंट है उनको बस मास निकालना है। तो यहाँ पे N के कितने मॉलिक्यूल है? एक का कितना होता है? 14। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 14 × 1 प्लस O के कितने मॉलिक्यूल है? 2। तो एक का कितना होता है? 16। तो 16 × 2 कितना हो जाएगा? 14 प्लस 16 2 32। जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आपका आएगा 46 AMU। क्या आएगा गाइस? 46 AMU। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको उसका नंबर दिया रहेगा, मतलब ये 3 से 4 नंबर पूछा जाता है, मतलब उसका मास दिया रहेगा सभी एलिमेंट का। तो आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने मॉलिक्यूल है उतने बार उस मास को मल्टीप्लाई करना है। एंड यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल थे तो मैंने 14 को 1 ही से मल्टीप्लाई किया, और O के 2 मॉलिक्यूल है, कितने गैस? 2। तो 16 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको आप प्लस करेंगे, लास्ट में AMU जरूर लगा देना, एटॉमिक मास यूनिट। ओके चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल और करेंगे। अब देखिए अगला जो एग्जाम्पल पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ पे अभी तक मैंने किसकी बात की? NO2 की। अगला एग्जाम्पल बड़ा आ सकता है, जैसे NH4 जैसे यहाँ पे आ सकता है NH4 2SO4। क्या आ सकता है गाइस? NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब देखिए इसमें आपको जितने भी एलिमेंट हैं उनका सबका क्या दिया रहेगा? मास दिया जाएगा। तो नाइट्रोजन कितना होता है? 14, वो आपको पेपर में दिया रहेगा। हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 32, चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ सल्फर का होता है 32 और होता है ऑक्सीजन का होता है 16। अब देखिए जितने मॉलिक्यूल्स आप उतने बार मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए NH4 का होल ट्वाइस SO4। N के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? ध्यान से देखिए, जो इसके पूरे का होल ट्वाइस होता है मतलब उसके अंदर के सारे एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से किया तो 2। नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल आ गए? 2। अब एक का कितना होता है? 14। तो कितना हो जाएगा? 14 × 2 प्लस। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करो, तो हाइड्रोजन के आ जाएंगे 8 मॉलिक्यूल। 4 2 जा 8 मॉलिक्यूल्स आ गए। अब देखिए 8 मॉलिक्यूल्स आ गए। उसके बाद देखिए एक मॉलिक्यूल्स का होता है 8 × 1, मतलब कि एक का होता है 1 × 8। अब देखिएगा आप वहां पर ध्यान से देख लीजिए, एक का कितना होता है? 1 × 8। अब देखिए एक का 1 × 8 हो गया, प्लस यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स थे? यहाँ पे थे 2 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए S का कितना होता है? 32 होता है, लेकिन S के हैं कितने? यहाँ पे S के एक ही है। 32 × 1 1 प्लस O के कितने? 4 है, एक का कितना होता है? 16। तो हो जाएगा 16 × 4। अब देखिए 14 2 जा 28 प्लस 1 8 8 प्लस 32 1 जा 32 प्लस 16 4 जा 64। अब जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपको आएगा, यहाँ प्लस कर लेते हैं, 64 32 8 28 8 8 16 4 22 का 2 करिए 2 6 2 8 3 11 2 13 132 AMU। कितना आ गया? 132 AMU। बस ये बहुत ईजी है, मतलब आपको बस ये
यहाँ पे आपका दिमाग लगेगा कि ये एन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। पहले तो एक था लेकिन होल ट्वाइस लगा तो 2 हो गए। हाइड्रोजन के पहले 4 थे लेकिन बाद में कितने हो गए? 2। ओके गाइस, ये थे हम लोग के इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज कंपोजिशन। किससे आएगा गाइस? मैं इसको हटा देता हूँ। परसेंटेज कंपोजिशन। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो गाइस प्लीज़ शेयर कर दीजिए और सुपर नॉलेज पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए क्या था परसेंटेज। मैं इसका एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा तो गाइस हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं भी आपको इसका ओवरव्यू मतलब एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, बाकी आप उस वीडियो से देख सकते हैं। अब देखिए परसेंटेज कंपोजिशन अगर पूछ लिया गया CO2 का, तो देखिए उसमें आपका एक स्टेप बढ़ जाता है। पहले आप कार्बन का निकालेंगे, मतलब पहले RMM निकालेंगे। देखिए गाइस CO2 में C का मास कितना होता है मैं देख लेता हूँ। C का होता है 16। कितना होता है गाइस? C का होता है 12, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। अब देखिए RMM ऑफ CO2 इज इक्वल टू, मतलब जो CO2 RMM ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो RMM होता है उसकी हम लोग बात करें। अगर हम लोग उसकी बात करें तो वो होता है, अब देखिए RMM ऑफ CO2 निकालने के लिए कार्बन का कितना होता है? 12, कार्बन के 1 है तो 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, क्योंकि 16 एक का होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है तो 16 इंटू 2, 12 इंटू 1 12 प्लस 16 टू जा 32। तो इसको आप प्लस करेंगे तो 2 2 4 3 1 4, तो ये आ गया 44 MU आ गया। लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपको केवल इतना पता चला कि CO2 में कितना वेट है, 44 MU आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे जगह नहीं बची, आप लेकिन पेपर में शेयर नहीं करेंगे। तो देखिए कितना आ गया 44 MU आ गया। अब देखिए कभी कभी आपसे सिर्फ कार्बन का पूछेगा और ऑक्सीजन का पूछेगा, कभी कभी आपसे सिर्फ एक पार्टिकुलर एलिमेंट को पूछेगा। मानिए आपने सारे का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, अब आपसे पूछेगा तो मैग्नीशियम, जैसे NaCl में क्या पता आपसे खाली Cl का पूछ लिया जाए या दोनों से पूछ लिया जाए, Mg2SO4 से क्या पता आपको केवल इसका पूछ लिया जाए, वो उस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ मैं CO2 में सबका निकाल के बताऊंगा। देखिए कार्बन कितना होता है 14 नहीं, कार्बन का 14 नहीं होता, कार्बन का होता है 12। हाँ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इन 44 MU इन CO2 इज। तो देखिए कार्बन का एक कंपाउंड हम लोग एक लेंगे, लेकिन देखिए कार्बन का एक था 12 अपॉन CO2 का टोटल कितना आया था 44 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। अब देखिए इसका मतलब होता है कि एक किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट कितने परसेंट है बस। अब देखिए 2 से क्या टोटल 2 जा 2 3 जा 2 11 जा 300 अपॉन 11। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22 8 80, 11 7 जा 77 3 30, 11 2 जा 22 8 8 27। अब देखिए ये आ गया आपका कितना आ जाएगा 27/27 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब सॉरी ऑफ कार्बन। अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कार्बन का, मतलब कि अब मैं आपको सबका बताऊंगा, अब ऑक्सीजन का बताता हूँ। उसी तरह आप लिखेंगे ऑक्सीजन का कितना का है टोटल, एक का तो 16 होता है लेकिन 2 के कितने हो जाएंगे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन CO2। तो इसको आप लिखेंगे 32 अपॉन 44 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 222 जा 250 जा 211 जा 225 जा। अब आपको क्या करना पड़ेगा 32 को 25 से मल्टीप्लाई करने से पड़ेगा, ये आपका आ जाएगा 25 to 50 का 0 करनी है 5, 25 to 75 550 800 आ गया। कितना आ गया गाइस आपका 800। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे 12 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड। अब 12 जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे 12 से जब आप लोग इसको दे जैसे जब मैं इसकी वो साइड की नहीं काटेंगे 222 जा 250 जा 211 जा 211 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए गाइस 11 7 जा 77 3 30, 11 2 जा 22 8 बचा 80 हो गया, फिर 11 7 जा 77, फिर 3 बचा 30 हो गया, 11 2 जा 22। अब देखिए अगर आपको कंफर्म करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है तो उसके लिए आपको एक रफ में चेक करना होगा। अगर आपको लगे कि मेरा सही है गलत है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपका आंसर सही है गलत आपको पता लगाना है। तो आपने जितने परसेंटेज निकाले 27.27
प्लस उसमें से 72.72 आप इसको प्लस करेंगे। अगर आपका नियर अबाउट 100 आ रहा मतलब 99 पॉइंट कुछ 101 पॉइंट कुछ 98 पॉइंट कुछ, तो लगभग आपका सही होगा। देखिए 729 729 729 729 99.9 आ रहा मतलब ये आपका सही है। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन भी पढ़ लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे।